नहमुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वतन अजीज़ के इंतहाई लाचार और मजबूर शहरियों और तहरीकी इज्तिमाइयत और शौरो तहकीक से महरूम और आरी साहबे इल्म लोगों, चुल्लू भर पानी में शर्म के मारे डूब जाने की जरूरत है। और इंतहाई हैरत और दुख की बात है कि वतन अजीज के लातादाद दानिशवरान कौम, हर तरह के टेक्नोक्रेट्स की फौज जफर मौज होने के बावजूद और इतने सारे तादाद में मौजूद फाजिल वुकला हजरात और लामहदूद कानून को जानने वाले अफराद होने के बावजूद इल्म, तहकीक और तहरीकी इज्तिमाइयत से महरूम और बांझ कौम में से एक भी ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं था कि जो उठता और मुल्क की तारीख में बिल्कुल पहली दफा मंजिल आम पर आने वाली आजाद और खुद मुख्तार अदलिया का दरवाजा खटखटाता और एक मामूली सी ही रिट किसी भी छोटी बड़ी अदालत में दायर कर देता। मगर अफसोस कि कोई भी मर्द गैरत पैदा ना हो सका और आखिरकार अफसोस सद अफसोस हमारे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने PIA में होने वाली बदनवानियों और जेली पायलट्स पर आखिरकार आज खुद नोटिस ले ही लिया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के बाद होने वाली तबाहियों और हमारी हुकूमत की कोताहियों पर भी आज खुद नोटिस ले लिया है ताकि अवाम के लिए बेहतरीन फैसला सुनाया जा सके। ये बात हमारे लिए इंतहाई लम्हा फिक्री है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए कि मुल्क में पेट्रोल, गंदम, चीनी के बहरान है। कोई बंदा नहीं जो इस बहरान को देखे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोरोना ने लोगों को रातों रात अरबपति बना दिया है। मेरे काबिल एहतराम सामाइनों, काराइन, आपको ये बताता चलूं, हुकूमत के तर्जमान और हुकूमत की मुखालफत में बोलने वाले रोजाना के अखबारात, दोनों तरह के अखबारात में चीफ जस्टिस साहब का स्टेटमेंट और जजमेंट इन्हीं अल्फाज से दोहराया गया है और बयान किया गया है, जैसा कि मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अखबारात में दुनिया, एक्सप्रेस, नवाइबर, जंग और व्यापक सब के सब अखबारात और जराइद में इन्हीं मतन के साथ चीफ जस्टिस साहब का जजमेंट, स्टेटमेंट बयान किया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने मजीद कहा कि बयानबाजी से अवाम का पेट नहीं भरेगा। हुकूमत की कोई माशी पॉलिसी है तो बताएं। इसके अलावा ये भी रिमार्क्स दिए कि NDMA अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है मगर कहीं भी शफाफियत नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस अजाजुल हसन, जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद पर मुश्तमल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कोरोना वायरस से मुतल्लक आज खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस साहब ने NDMA की कारकर्दगी के बारे में सवाल उठाए और कहा कि नहीं मालूम NDMA कैसे काम कर रहा है, NDMA के अखराजात पर कोई निगरानी है या नहीं। मेरे काबिल एहतराम साथियों, जैसा कि कैब की तरफ से हम अक्सर इन नकात की निशानदही करते रहे हैं और इन हकायक को आपके सामने रखते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह चीफ जस्टिस साहब ने इन्हीं हकायक को सामने रखते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने लोगों को रातों रात अरबपति बना दिया है और इसमें काफी सारे लोग शामिल हैं। NDMA अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है। बाहर से अद्वियात किस मकसद के लिए मंगवाई जा रही है। दस्तावेजात के मुताबिक N95 मास्क के लिए निजी कंपनी के लिए मशीनरी NDMA ने
अपने जहाज पर मंगवाई? क्या मशीनरी की कस्टम ड्यूटी अदा की गई? मेंबर एनडीएमए की जानब से अदालत को बताया गया कि 28 कंपनियों ने मशीनरी बाहर से मंगवाने के लिए राब्ता किया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस तरह तो ये निजी कंपनी N95 मास्क बनाने वाली बाहर कंपनी बन गई है। निजी कंपनी का मालिक 2 दिन में अरबपति बन गया होगा। नहीं मालूम इस कंपनी के पार्टनर्स कौन कौन हैं। ऐसी मेहरबानी सरकार ने किसी और कंपनी को दी है या ऐसी सूरत फराहम की है तो अखबारात में इश्तिहार ना दिया जाता? हम चाहते हैं कि हर चीज में शफाफियत हो, लेकिन एनडीएमए के काम में शफाफियत नजर नहीं आ रही। अदालत ने बहुत खूबसूरत तरीके से तर्ज पेश करते हुए कहा कि ऐसी सहूलतें फराहम करेंगे तो मालिक की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग इसी तरह से सही नीयत से और इसी मुस्तैदी से काम करते तो डॉलर भी 200 से 25 या 20 रुपए का हो जाता। और उन्होंने कहा हमें याद है कि डॉलर कभी 3 रुपए का भी हुआ करता था। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत खूबसूरत बात की और हमारे दिल की बात की कि आवाम को तो बड़ी उम्मीद थी, इसलिए वो तब्दीली लेकर आए, मगर अफसोस कि ऐसा बिल्कुल ना हो सका। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इस्तफसार किया कि मशरक़ वुस्ता से आने वाले पाकिस्तानियों को कहाँ खपाया जाएगा। कोरोना कोविड-19 के बारे में बात करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इस्तफसार किया कि मुझे बताया जाए कि मशरक़ वुस्ता से आने वाले पाकिस्तानियों को कहाँ पर खपाया जाएगा। मेरे अजीज हमवतन साथियों, इस बारे में कैब तरफ से तफसीली और तहकीकी तजिया हम जल्द ही यूट्यूब पर अपने आने वाले प्रोग्रामों में पेश करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 50,000 से 1 लाख मजदूर मशरक़ वुस्ता से वापस आ रहे हैं। बेरोजगारी इसी वजह से है कि हुकूमती इदारों से सहूलत नहीं मिलती। ये लोग 3 माह जमाशुदा रकम जेबों से निकाल कर इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद ये मजदूर बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या हुकूमत का कोई प्लान है? चीफ जस्टिस साहब का कहना था तलीमी इदारों से लोग फर्क तहसील हो रहे हैं और इनको खपाने का कोई तरीका है। हमारी सेहत और तलीम का शोबा बिल्कुल बैठ गया है। कोई अदारा बाजार काम नहीं कर रहा। नहीं मालूम हुकूमत की माशी पॉलिसी क्या है और आवाम के मसाइल कैसे हल किए जाएंगे। हर अदारे में एनडीएमए जैसा हाल है। क्या अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय है? टीवी पर बयानबाजी से अवाम का पेट नहीं भरेगा। अवाम को रोटी, पेट्रोल, तालीम, सेहत और रोजगार की जरूरत है। चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। अगर हुकूमत की कोई माशी पॉलिसी है तो बताएं। इस मौका पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब ने ऑक्सीजन की कीमत में इजाफे का मामला उठाया और कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत क्या हुआ करती थी और अब 5,000 से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हुकूमत कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को हदायत की कि दरामद की जाने वाली तमाम अदवियात की तफसीलात जल्द ही अदालत में पेश की जाए। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पीआईए के पायलट्स की जेली डिग्रियों के मामले में नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मार्क्स दिए कि जहाज क्रैश होने का सारा इल्जाम पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाल दिया गया है। मैं सुनकर हैरान रह गया हूं कि 14 साल पुराने जहाज में कोई खराबी नहीं थी। सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंस जारी करती है, तो कसूर एविएशन का हुआ या पायलट्स का? असेंबली के फ्लोर पर एक वजीर ने कहा
کہ جس کا دل چاہتا ہے پائلٹ کا لائسنس لے لیتا ہے. لگتا ہے سول ایویشن والے پیسے لے کر جہاز چلانے کا لائسنس دیتے ہیں. جیلی لائسنس پر جہاز اڑانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی چلتا پھرتا میزائل ہو. ہوا میں چھوڑ دیا جائے اور وہ انتہائی پرلے درجے کا ہائی رسک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمیں حکومت کی رپورٹ پر حیرانی ہوئی. ہمیں بتایا جائے کہ پائلٹس کو لائسنس کیسے اور کیوں کر جاری ہوئے. عدالت نے ڈی جی سول ایویشن سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام ایئر لائنز کے سربراہان پائلٹس کی ڈگریوں اور لائسنس کی تصدیق پر مبنی رپورٹس جلد ہمیں فراہم کریں. عدالت نے ڈی جی سول ایویشن سے رپورٹ طلب کر لی. میرے وطن عزیز کے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں و بہنوں، عدالت عظمیٰ کی تاریخ 7 شروائی اور فیصلے پر ہم یہ لازمی کہیں گے کہ جیسے آج سے 35 سال پہلے پاکستان کے حکمران جنرل محمد ضیاء الحق نے حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ملک کے ہر ادارے اور ہر شعبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں ان حکمرانوں سے، میں پوچھتا ہوں ان دانشوران قوم سے، میں پوچھتا ہوں اپنے نام نہاد پالیسی ساز اداروں سے، آخر میں اپنے سب سے زیادہ قابل تعظیم اور نکمی افسر شاہی سے کہ جب ہم چھوٹے تھے، ہماری عمریں بہت کم تھی، تو اس وقت جب ہم چھوٹے تھے اور ہماری عمریں بہت کم تھی، اس وقت تو آگے کا آوا بگڑا ہی ہوگا، مگر اب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ہماری نوجوان نئی نسل جب ہم سے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سوال کرتی ہے کہ پچھلے 73 سالوں کے گزر جانے کے بعد بھی کیا آج بھی ہمارے پاکستان کے ہر ادارے اور ہر شعبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے.